Good morning, dear student. Welcome to online class. This is the class of Science of Standard 7. So, student इसमें हम चैप्टर 4 देख रहे थे, दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, इसके हमने इफ़ेक्ट देख लिए थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो रेज़ करता है, हीट भी उसके साथ क्या करती है, रेज़ करती है. आज हम देख रहे थे फ्लो ऑफ हीट. ठीक है, तो फ्लो ऑफ हीट में हम क्या कर रहे थे, एक सेकेंड. हाँ, सो फ्लो ऑफ हीट हम देख रहे थे कि जो हीट होती है वो जहाँ पे ग्रेटर हीट होती है वहाँ से वो लोवेस्ट की तरफ जाती है ना. तो जो मोड ऑफ फ्लो होता है हीट का वो 3 तरह से होता है, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. सो फर्स्ट इज़ कंडक्शन था हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ऑर्किड. ये आपने देखा था कि जैसे आप किसी पॉट में कुछ बना रहे हो और उसमें एक स्पून डाल दिया, तो स्पून का जो एक सिरा था वो उससे हीट ट्रांसफ़र करके कहाँ चली जाती है, जिस तरफ पे आप स्पून उसको पकड़े होते तो वहाँ भी वो क्या हो जाती है, स्पून से वो हीट हो जाती है. तो आप उससे क्या कहेंगे, तो वो भी हीट हो जाती है. तो हीट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन द टू बॉडीज़ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम बॉडी, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो रहता है, इक्वल रहता है, तब कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो ऑल सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट हीट विद द सेम ईज, है ना. सारे जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब में हीट जो है कंडक्ट नहीं करती. जैसे आपने देखा है कि जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उसके पूरे उनके जो जिस पे पकड़ने वाले सिरे होते हैं उस पर लकड़ी लगी होती है ना. या आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, उसके कुकर के हैंडल पे एक प्लास्टिक जैसा कवर होता है जिसे क्या कहते हैं, बैकलाइट करते हैं. ये क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं आने देता. जो सब्सटेंस हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं. और जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर और मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर. यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के. जैसे कि सिल्वर हो गया, सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का. दिस इज़ वाई वी यूज़ मेटल टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल्स के यूटेंसिल्स बनाते हैं, क्योंकि वो उनमें हीट क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट होती है. और जब ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट होगी तो चीज़ें उतनी जल्दी उसमें कुक होंगी. ठीक है, सब्सटेंस दैट डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल आर कॉल्ड इंसुलेटर. जिनसे हीट कंडक्ट नहीं होती, जिससे आस उनसे पार हीट नहीं जाती, तो उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. या फिर उन्हीं का एक और नाम है बैड कंडक्टर. जैसे पेपर में अगर आप हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे तो पेपर गर्म नहीं होता है ना. जैसे जब हमें गर्मी लगती है तो ऐसा नहीं कि पेपर को भी गर्मी लगती है, उसमें कोई भी ट्रांजक्शन ऑफ हीट नहीं होता. ग्लास हो गया, एबेस्टॉन्स हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बैड कंडक्टर के. ठीक है, यू कैन होल्ड वन एंड ऑफ पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड वाइल द अदर एंड इज़ बर्निंग. ठीक है, बिकॉज पेपर इज़ अ बैड कंडक्टर, द सेम गोज़ टू मैच स्टिक. यानी कि देखिए, जब आप स्पून पकड़ते हैं कि जो मेटल की बनी होती है, उसको अगर आप किसी गर्म चीज़ में डालेंगे, या जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़ है, दाल है या चावल कुछ भी है, तो धीरे धीरे उसकी हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और जिस सिरे पे आप उसको पकड़े रहते हैं वो भी हीट हो जाती है. लेकिन अगर आप पेपर का एक लंबा सा टुकड़ा लीजिए और एक तरफ उसको उसमें आग लगाइए या उसे बर्न करिए, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो जल तो जाएगी, लेकिन जो जिस सिरे पर आप पकड़े हैं वहाँ पर आपको हीट जो है महसूस नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ हीट होता है. ठीक है, इसी तरह से मैच स्टिक भी होता है क्योंकि वो वुड का बना होता है. लिक्विड एंड गैसेज इन जनरल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो लिक्विड होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मरकरी इज़ एन एक्सेप्शन. इसमें मरकरी जो है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि मरकरी से जो है हीट वो ट्रांसफ़र होती है. तो पहला कंडक्शन हो गया. कंडक्शन में आपने देखा कि कंडक्टर और इंसुलेटर भी होते हैं. सो कन्वेंशन है, नेक्स्ट है 3 मोड ऑफ, हमने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेंशन. तो कन्वेंशन सेकेंड हो गया. इफ़ लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हाउ डज़ हीट ट्रेवल थ्रू देम. तो अगर लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो हीट के कंडक्टर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, तो फिर उनमें हीट कैसे ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कन्वेंशन. तो जो गैसेस और लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं. ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट इज़ कैरिड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ, सो एक सेकेंड,
तो यहाँ पे देखेंगे हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट इज़ कैरीड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स कूलर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स, इट कॉल्स कन्वेंशन। यानी कि क्या होता है, जो उसके हॉटर पार्ट होते हैं, एयर के हॉटर पार्ट जो होते हैं वो किधर चले जाते हैं, कूलर पार्ट में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेंशन। उसमें पार्टिकल, हॉट पार्टिकल्स जो हैं वो कूलर के साइड में जाते हैं, ठीक है। द करेंट सेटअप ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड अ कन्वेंशन करेंट। तो इसे क्या कहते हैं, कन्वेंशन करंट करते हैं। दिस डज नॉट हैपन्स इन सॉलिड, जो कि सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, देखिए मैं आपको अगर इसको समझने की कोशिश करी तो सॉलिड में ये क्या है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं, वहाँ पर गैप नहीं होता, ठीक है। तो हीट मान लीजिए यहाँ से भी ये कंडक्ट किया इसने, इसको ये ऐसे एनर्जेटिक, एक दूसरे से एनर्जेटिक होते हैं, फिर दूसरे सिरे पर पहुँच जाते हैं। पर जो लिक्विड और गैस होता है उसमें जैसे मान लीजिए ये हॉटर पार्ट्स है, ठीक है, हॉटर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं किधर, कूलेस्ट में। ये पूरा का पूरा हीट नहीं होता, ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हॉटर एयर है, वो उसके पार्टिकल्स कुछ कहाँ चले जाएंगे, कोल्ड पार्ट में चले जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए यूज़ ऑफ कन्वेंशन करंट क्या है, इसका यूज़, हॉट स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल फ्यूनेरेंस राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनीज। तो जो हॉटर होती है वो किधर होती है, ऊपर ठंडी है तो वो ऊपर की तरफ जाती है ताकि वहाँ पर जो ठंडी एयर है वहाँ पर वो जाकर मिल जाए। तो इस पे ये होता है कि चिमनीज़ के थ्रू वो चली जाती है। हीटर्स, ब्लोवर्स एंड हीट कन्वेंटर्स हीट अ रूम बाय सेटिंग अप कन्वेंशन करंट। तो वो क्या करती है, ऐसा थोड़ी ना कि एक तरफ हीट है और वहाँ पर नहीं पहुँचती है, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा हीट पता चली होगी, अगल बगल क्या होगी, हीट कम होगी। तो जो गैसेस और लिक्विड में जो हीट कंडक्ट होती है वो किससे होती है, वो जो है वो कन्वेंशन करंट के थ्रू होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, एयर कंडीशनर आर फिटेड एट हाई लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम, सबसे ऊंचे पे रखा जाता है। कोल्ड एयर फ्रॉम द एयर कंडीशनर बीइंग हैवियर मूव्स डाउनवर्ड्स, therefore the hot air at the lower level being comes down once upon and the whole room gets cooler faster। तो जो एयर कंडीशनर जो होता है वो भी किस पे काम करता है, कन्वेंशन करंट पे काम करता है। नेक्स्ट है, वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन जो बनाए जाते हैं आर यूजली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर। यानी कि उसको ऊंचे पे रखा था क्योंकि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो क्या होती है, वार्मर होती है, एंड लाइटर देन ऑर्डिनरी एयर। और वो जो क्या होती है, गर्म तो होती है और हल्की भी होती है। जब कोई चीज़ गर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। इट राइज एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन एंड कूल फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द विंडो। तो जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, भारी होती है। तो जो भारी होगी तो वो नीचे आएगी रूम में, और जो लाइटर होगी वो ऊपर उठ करके कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशन करंट। सो ये इस तरह से है। नेक्स्ट 5 है, द सी एंड लैंड ब्रीज। जो सी एंड लैंड ब्रीज में होता है विच ब्लो इन कोस्टल एरिया आर एक्चुअली कन्वेंशन करंट। वहाँ भी कैसा, कौन सा फिनोमेना यूज़ होता है, कन्वेंशन करंट का। द सी टेक लॉन्गर टू गेट हीटेड देन डज द लैंड। जो सी होता है वो ज़्यादा देर लगता है उसको हीट करने में, ठीक है, लैंड से। सो द लैंड इज़ हॉटर देन द सी ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग डे टाइम में जो लैंड होता है वो ज़्यादा हॉटर होता है। द एयर इज़ कॉन्टेक्ट विद द लैंड बिकम्स हॉट। जैसे ही वो लैंड के कॉन्टेक्ट में आती है वो हॉट होती है। एंड राइज द कूलर एयर अबव द सी रशेज टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। दिस सेटअप ऑफ कन्वेंशन करंट विच वी ऑल कॉल अ सी ब्रीज। आफ्टर सनसेट द लैंड कूल्स मच फास्टर। तो डे टाइम में वो हीट रहता है और उसके बाद जो होता है नाइट में वो क्या हो जाता है, मच कूलर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी किसके थ्रू होता है, कन्वेंशन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तो कंडक्शन, कन्वेंशन एंड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। सो जो रेडिएशन है हम इसको नेक्स्ट